नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती। सभी को ज्ञात है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई थी 2018 में हुई थी, लिखित परीक्षा, जिसमें जो है कुछ जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट थे उनको 5% का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। सीधे तौर पर इन अभ्यर्थियों को इनडायरेक्टली परीक्षा से वंचित कर दिया गया। ये योग्य होते हुए भी इनके 60 नंबर हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जो है 60 नंबर से ऊपर भी हैं और 60 नंबर तक जो अभ्यर्थी लाए हैं अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। तो इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। ये जो परीक्षा हुई थी 2018 में संपन्न हुई थी। इसमें जो ओबीसी, PS6 और भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों को 5% का रिलैक्स नहीं दिया गया, यानी उनका आरक्षण जो है मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा न्यायालय में भी इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC और राजकीय पिछड़ा वर्ग दोनों ने जो है अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है कि इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट देते हुए, यानी कि 150 में से जिन अभ्यर्थियों के 60 नंबर होंगे इस भर्ती परीक्षा में उनको नियुक्ति दी जाए। वो नियुक्ति के दावेदार होते हैं, उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। इस ऑर्डर को आए हुए लगभग 1 महीने से पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर इसकी जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मुख्यालय में वहां पर धरना दिया जा रहा है और फिर से ये मांग रखी जा रही है कि इस रिपोर्ट को लागू करवाया जाए, अन्यथा की स्थिति में इन अधिकारियों पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक संवैधानिक नियम का उल्लंघन है। संवैधानिक नियम से भर्ती नहीं कराई गई है, कुछ वर्ग को जो है संवैधानिक नियम से वंचित रखा गया है। तो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जिसके लिए ये अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। लखनऊ में भी दिया 2 दिन पहले, अब इनका धरना जो है NCBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में ये सभी मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं 3-4 साल से जो अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्षरत हैं, संघर्षशील हैं और अभी भी काफ़ी संख्या में आप देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में ये अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका तो पालन जो है कोई शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग के अधिकारी हो उससे बड़े कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। तो इनको जो चीज़ है माननी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को भी नहीं मान रहे हैं। तो इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को माना जाए। दूसरी चीज़ कि जो मंत्री विधायक सांसद आपसे वोट लेते हैं किसके लिए? आपके रोजगार के लिए, सैनिकों और देश की रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोजगार तो आपका गया ही है। 5% सीधे विशेष वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों को है निकाल दिया गया इस भर्ती से, उन्हें सीधे बाहर कर दिया गया। दूसरी बात कि सैनिकों और देशभक्ति पर इतनी बड़े भाषण देते हैं लीडर्स, और जब उनके हक की बात आती है तो ये उनका हक छीनते हैं। भूतपूर्व सैनिक वो, यानी कि जो डिफेंस में या तो वो नेवी, एयरफोर्स या थल सेना, वायुसेना और जो है इन डिफेंस से संबंधित होंगे, उन सैनिकों को भी इन्होंने 5% की छूट नहीं दी गई है। मतलब सैनिकों का भी इन्होंने रिजर्वेशन खा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी जो मंत्री हैं उनकी गड़बड़ी है। आपका वोट आपकी ही नौकरी के लिए, आपका वोट आपके ही रोजगार को छीनने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप वोट जो है लीडर्स को क्यों करते हो? क्योंकि आपको रोजगार मिल सके, आपको जो है सेफ्टी मिल सके। आप देख सकते हो कि आपका रोजगार तो गया, और यहाँ पर जो सैनिक दिन रात एक करके अपनी जान की बाजी लगा के जो है, उनको 1 सेकंड का नहीं पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, वो रहेंगे भी या नहीं। जब घर से जाते हैं तो ये नहीं पता होता है कि वापस आएंगे भी या नहीं। उन सैनिकों का जो है इन्होंने आरक्षण खाया है, आरक्षण उनका मारा है।
तो ये कैसी देशभक्ति है कि सैनिकों का भी आरक्षण खा रहे हैं, उनको भी अपनी जॉब के लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है, उनको भी धरना देना पड़ रहा है। और स्वतंत्रता सेनानी वो जिसके दम पर आज आपका संविधान लागू हुआ है, जिसके दम पर आप मंत्री पद पर बैठे हो, सांसद के पद पर बैठे हो, आप विधायक के पद पर बैठे हो। क्यों बैठे हो? क्योंकि आपका संविधान लागू हुआ है। संविधान तभी लागू हुआ है जब आप स्वतंत्र हुए हो, अपनी तरीके से अपनी सरकार चलाने लायक हुए हो। उनकी वजह से आप उन्हीं का जो है आरक्षण खा रहे हो। अब शायद आप लोगों को अपने एक वोट की कीमत समझ आ रही होगी कि आपका एक वोट आपकी बर्बादी के लिए और आपकी आबादी के लिए जिम्मेदार होता है। जिन नेताओं को आप अपनी सुरक्षा, अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए चुनते हो, अंत में आके वो ही आपका रोजगार छीनते हैं, वही आपका हक छीनते हैं, वही आपका संवैधानिक जो है हक छीनते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि सालों साल आप धरना दीजिए, आप न्यायालय के चक्कर काटिए, आपको रोजगार से वंचित करते हैं। तो आने वाले समय में अभी भी चुनाव चल रहे हैं, तो आपको अपना वोट जो है बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करना है। आप अपने एक वोट से किसी को सांसद बना सकते हो, किसी को विधायक बना सकते हो। आपको पढ़ते पढ़ते 4-5 साल गुजर जाती हैं, पेपर आपका लीक होता है, आपको फिर परीक्षाएं होती हैं, इस तरह आप डिप्रेशन में जाते हो। लेकिन आपके एक वोट से एक विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, जो सीधे 5-6 साल उम्र भर पेंशन जो है लेता है। तो वोट करते टाइम आप जरूर देखिए कि आप अगर आज संघर्ष कर रहे हो वो किस वजह से कर रहे हो। क्या आप अयोग्य हो, या फिर जो आपने जो लीडर चुना है उसकी कमियों की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है कि आप आज रोजगार हो और आपको रोजगार के लिए आपको योग्य होते हुए भी आपको धरना देना पड़ रहा है, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, आपको सालों साल न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि अब ये अधिकारी, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, कितना भी आपको ये पेंडिंग में आपका मामला डाले रहें, कितना भी आपको टहला लें, कितना भी आपको जो है इग्नोर कर लें, लेकिन एक ना एक दिन इनको ये रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी, इनको आपको नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है। ये आपको जो है लंबे समय से इंतजार करवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपकी ये नौकरी छीन सकें। एक संवैधानिक संस्था ने जब आपको आपके पक्ष में रिपोर्ट जारी की है तो आपको नियुक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन ये है कि संघर्ष आपको उतनी ही तरीके से करना पड़ेगा जितने कि पहले से आप करते आ रहे हो। और आपको हो सकता है कि न्यायालय में भी शरण लेनी पड़े। आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है, आपके पक्ष में संवैधानिक संस्था ने जो है ऑर्डर दिया है, रिपोर्ट दी है, तो उसको लागू करवाने के लिए आप लोग न्यायालय की शरण भी ले सकते हो और आपको इस पर नियुक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा और आपका संघर्ष वो भी करना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।